बहुत टेस्टी है। कुलकुले दीदी मत खाओ, ये सब प्लास्टिक से बनता है। अरे सब अफवाह है टिल्लू। रुको अभी प्रूफ करता हूँ। कैंडल मिल गया। पापा थोले ढीले से लाइटर निकाल लेता हूँ। अब देखना कुलकुले आग में डालते ही प्लास्टिक की तरह मेल्ट होने लगेगा। जलने की बू किधर से आ रही है? देखो दीदी, ये तो सच में मेल्ट हो गया। अब कभी नहीं खाऊंगी। इधर दो, मैं इसे फेंक के आता हूँ। दीदी को बेवकूफ बना दिया। टिल्लू इधर देख। अरे दीदी क्या कर दिया आपने? ये नकली खून है। अच्छा मैं भी बनाऊंगा। सबसे पहले 2 कटोरी ले लिया। एक में डालूंगा कपड़े धोने वाला सर्फ, दूसरे में 1 चम्मच हल्दी। अब दोनों में पानी डालकर अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू तू ये सब बर्बाद क्यों कर रहा है? मम्मी बस थोड़ा सा लिया है। हाँ सिर्फ माँ बाप के पैसों पर आग लगा। चलो पहले सर्फ वाली पानी में हाथ डुबाऊंगा। अब ऊपर से डालूंगा हल्दी वाटर। अरे वाह, पापा को डलाता हूँ। मेरा हाथ कट गया। अच्छा हुआ, शैतान बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। टिल्लू आज टीचर्स डे है। मैं मैम के लिए फ्लावर्स लाई हूँ। तू क्या लाया? टिम्मी मैं लेड पेन लाया हूँ। तू हर साल रेड पेन क्यों लाता है? तेरे पापा कितने कंजूस है। पापा आप हर बार मुझे लेड पेन क्यों दिलाते हो? मुझे मैम को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है। टिल्लू बेटे, असल में टीचर्स डे पर टीचर को स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं होते तो वो टीचर कैसे बनते? ये क्या बोल रहे हो पापा? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ए जी अब टिल्लू को छोड़िए और ये बताइए मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं? आपके साली ने भेजा है। हाँ, मेरी साली तो है ही कमाल की। दुमका समझ गया। टिम्मी तू मैम के लिए फूल लेकर लाई थी ना? ये देख मैं क्या लाया हूँ, झुमका। टिल्लू तू थोड़ा पागल है क्या? टीचर्स डे तो कल था ना। दादाजी हो गया। थोड़ी देर और दबा बेटे। टिल्लू दादू को चाय दिया। लीजिए दादाजी। टिल्लू दादू को गर्म पानी दिया। परेशान हो गया दादू का काम कर करके। हमेशा के लिए तले क्यों नहीं जाते? सब जल्दी आओ, पता नहीं दादू को क्या हुआ। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तो सिर्फ घर से जाने की बात करी थी। दादू तो दुनिया से चले गए। कौन रो रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे हैंड वॉश खत्म हो गया, अब हाथ कैसे धोऊं? पापा टेंशन मत लो, आपका टिल्लू है ना, बाथरूम से टेम्पू उठा लिया, कॉपी से पेपर फाड़ लिया। अब ढेर सारा टेम्पू डालकर अच्छे से फैला दूंगा। चलो सुखाने की बारी। ऐसे सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। ये ले इससे सुखा। ऑल तेज सूख गया। अब छोटे छोटे पीसेस कट कर फाइनली बन गया मेरा पेपर टॉप। लो पापा इससे हाथ धो लो। अरे वाह, मेरा शैम्पू किसने खत्म किया? पापा मेरे लिए क्या लाए? तेरी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। फुटबॉल। चलो खेलना शुरू। टिल्लू इधर देना एक बार। लड़कियाँ बॉल से नहीं खेलती समझी। चलो हाथ में घुमाने की ट्राई करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? टिल्लू भाग यहाँ से, दूसरे कमरे में जाकर खेल। देखता हूँ कितनी बार बाउंस कर पाऊंगा। 1 2 3। सर फोड़ दिया। पापा पूरे घर में आतंक मचा रखा है। इधर से बोल, हवा ही निकाल देता हूँ। दांत में दर्द हो रहा है। आकर दांत में तो कीड़े लग गए। आज से चॉकलेट आइसक्रीम सब खाना बंद। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी टेस्टी चॉकलेट टिल्लू तू तो खा नहीं सकता। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, किंडर जॉय। देख टिल्लू ये सब मुझे अकेले खाना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक करके सबको गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर दूंगा। मम्मी ने चॉकलेट खाने से मना किया है, पीने से नहीं। एक औरत रोज एक रोटी बनाकर उसे बीच में से काट के आधा पति को देती और आधा खुद खाती, क्योंकि उसके कंजूस पति के मुताबिक आधे पेट खाने से पैसों की बचत होगी। एक दिन कंजूस ने समोसे का एक वीडियो देखा और उसे खाने का बहुत मन हुआ। अगर मैंने पत्नी को समोसे बनाने को कहा तो उसे भी खाने का मन होगा। उसे देख बच्चों का भी मन करेगा। हाय हाय, इतना खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसे परेशान देख जब पत्नी ने पूछा, कंजूस बोला, जाओ मेरे लिए एक समोसा बना दो। पत्नी बोली,
सिर्फ एक, बच्चों और मेरे लिए नहीं बनाओ। कंजूस झट से बोला, बच्चों का भी खाने का मन नहीं होगा और तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, मोटी हो जाओगी। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक समोसा बनाकर उसे काट कर आधे से ज्यादा खा लिया। फिर पति को थोड़ा सा देकर कहा, इसमें छिपकली गिर गई थी, इसीलिए बाकी का हिस्सा फेंकना पड़ा। ये सुन कंजूस बोला, छिपकली निकाल कर फेंक देती बेवकूफ, बाकी का हिस्सा क्यों फेंका? एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काट कर स्टार शेप का बनाया। फिर साथ में स्टार फ्रूट काट कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते मालिक बोकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था, आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। हाय मैं मर ही जाऊं। दो तुझको न पाऊं। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? बातों में तेरी मैं लाते बिताऊं। आप गाना गा रहे थे क्या? क्यों भाई, मैं क्यों गाना गाऊं? जब आखिरी बार गाया था तो तुम गले पड़ गई थी, उसी वक्त पता चल गया मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। अरे तो इतना बेसुरा गा कौन रहा है? तुझको पुकारूं। यार तू तो बदला नहीं है, मोतम दला तू तो कान दर्द कर रहा है मेरा। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया।